तो देखो एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन जो है ये बनेगा क्या चीज पे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, जिसका यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को बनाने में। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वह क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। ये a है, ये b है और ये c है और उसका होल स्क्वायर था। फॉर्मूला बोला था a स्क्वायर, तो a की जगह यहाँ था x, तो लिख दिए हम लोग x का स्क्वायर। प्लस तो प्लस का साइन दे दिए और b के जगह क्या था यहाँ पे 2y, तो लिख दिए हम लोग 2y का स्क्वायर। प्लस c स्क्वायर, तो c की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 4z का होल स्क्वायर। प्लस 2ab बोला था, तो a के जगह पर मेरा x और b की जगह क्या है 2y है, तो x इंटू 2y प्लस 2bc, तो 2 की जगह 2 और b के जगह पर क्या है तो 2y है और c की जगह क्या है तो 4z है, तो पुट कर देते हैं हम लोग 4z। ठीक है। प्लस 2ca, तो c की जगह क्या है तो c की जगह पे है 4z, क्या है और a की जगह क्या है तो x है, डाल दिए। ठीक है। तो यहाँ देखो ये तो एज इट इज रह गया, लेकिन ये 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ से आ गया y स्क्वायर। बहुत बच्चा क्या गलती करता है, 4 का स्क्वायर लिख देता है 4 दूनी 8, न कि 4 दूनी 8, 4 गुने 4। 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी 4 गुने 4, तो 4 चौका 16 और z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 x y प्लस 2 दूनी 4, 4 चौका 16 y z 16 y z प्लस 4 दूनी 8 z x, और यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन जो है 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं देखिए जहां माइनस 1 लगा हो, तो इसको हम लोग करेंगे प्लस में थोड़ा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके। देखो क्या करते हैं हम लोग, प्लस में लिखते हैं लेकिन इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं माइनस का y और प्लस z और चढ़ा देते हैं अब इसका होल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट में। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बोला था a स्क्वायर, तो a की जगह पर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो माइनस y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो z का स्क्वायर। ठीक है। प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पर क्या चीज 2x और b की जगह क्या चीज माइनस का y प्लस 2bc, तो b की जगह पर कितना माइनस y और c की जगह कितना z प्लस 2ca, तो c की जगह कितना z और a की जगह कितना तो 2x, तो डाल दिए हम लोग 2x। ठीक है। देखो यहाँ से आ गया 2 दूनी 4 x स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस पर बराबर इवन नंबर वैल्यू पॉजिटिव होगा, प्लस z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और xy। ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, तो 2yz प्लस 2 2 जा 4 zx, और यही हो जाता है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है मेरा वह बोला जा रहा है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। चूंकि अब साइड में है तो इसको लिखने का कोई मामला नहीं है, कोई नहीं जोड़ी है, ऐसे ही लिख देते हैं। तो a स्क्वायर, तो एक ही जगह पर क्या है माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 3y का स्क्वायर प्लस c की जगह क्या है 2z का स्क्वायर, 2z का स्क्वायर। क्लियर है। प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पर क्या है माइनस 2x है और b की जगह क्या है 3y है प्लस 2
बी सी, तो बी की जगह पर क्या है 3y है और सी की जगह क्या है 2z है प्लस 2ca, तो सी की जगह क्या है 2z है और a की जगह क्या है तो -2x है, क्या है -2x है। क्लियर? तो माइनस का स्क्वायर तो हो जाता है प्लस और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 ना, तो 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 x y 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 प्लस 12 y z और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 माइनस 8 zx, और ये हो जाता है मेरा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं कहाँ 4 पे, कवरेज एरिया में है ना ये सब। तो अभी हम लिखते हैं 3a माइनस 7b माइनस c और इसका स्क्वायर, तो ऐसा भी तो फॉर्मूला नहीं पढ़ के आया था, पढ़ के आया था प्लस वाला, इस सब को हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज्यादा चिकन होगा। तो क्या करते हैं 3a प्लस माइनस 7b और माइनस c को लिख सकते हैं प्लस आगे लगा करके माइनस ब्रैकेट के अंदर और इसका स्क्वायर। क्लियर? अब ये जा रहा है a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह पर कितना 3a और b की जगह कितना तो माइनस 7b प्लस 2bc, तो 2 और b की जगह पर कितना माइनस 7b और c की जगह पर माइनस c प्लस 2ca, तो c की जगह पर कितना माइनस c और a की जगह कितना तो 3a, कितना 3a। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो गया और साथ साथ 49b स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 7 21 गुना 42 ab। क्लियर? माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 bc प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 ca और ये हो जाता है मेरा फाइनल आंसर और ये पेज खत्म हो गया है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं वही काम करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर माइनस 2x रख देते हैं प्लस 5y रख देते हैं और माइनस है तो यहाँ पर प्लस और ब्रैकेट में माइनस 3z रख देते हैं और ये फिर दिख रहा है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, फार्मूला बोला a स्क्वायर तो एक जगह पर 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 5y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पर माइनस 2x और b के जगह पर 5y और प्लस 2bc, तो b की जगह पर कितना 5y और c की जगह पर कितना तो माइनस 3z और प्लस 2ca, तो c की जगह पर कितना माइनस 3z, कितना है माइनस 3z और a के जगह पर कितना है तो माइनस 2x है, कितना है माइनस 2x है। ठीक है, अब देखो माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 3 3 9 z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और 4 5 20 xy और प्लस माइनस माइनस 5 3 15 15 दूनी 30 yz प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस प्लस तो प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 zx और ये हो जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसका 6 और चलो देखते हैं 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1
का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बोला, ए स्क्वायर दे की जगह पर 1/4 ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर क्या माइनस 1/2 बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर कितना 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह कितना तो 1/4 ए, बी के जगह कितना तो माइनस 1/2 बी, ठीक है ना, प्लस 2bc, तो b की जगह कितना 1/2 b और c की जगह कितना 1, ठीक है ना, प्लस 2ca, फॉर्मूला ना प्लस 2c की जगह 1 और a की जगह कितना 1/4a, ठीक है। तो 1/4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस से 1/2 टू जा 4b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और यहाँ से आ जाता है कितना प्लस माइनस माइनस 1/4ab, क्लियर है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ से प्लस माइनस माइनस b1 जा ba होता है और ये 2 से 2 जा 4 हो जाता है और प्लस आ जाता है 1/2a। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में निगाह को थामे रखना, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएगा और क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। अगर हम बात करें 4 का, तो 4 को कोई भी आदमी बोल सकता है कि नहीं, हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और x को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई 9 का बात बोले तो बोल सकता है कि 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, y स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 को कोई नहीं बोल सकता है 4 का स्क्वायर होता है और z स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख लेता है। लेकिन आगे क्या समस्या होता है, देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दिख रहा है, यहीं पे भेजा लगाना है। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ भी z दिख रहा है, यहाँ भी z दिख रहा है, यानी z ही के कारण निगेटिव का साइन आया होगा। अगर y के कारण निगेटिव का साइन आता तो यहाँ भी तो निगेटिव होता, क्योंकि y तो यहाँ भी था। निगेटिव का साइन कहाँ आया, जहाँ z था वहीं आया, यानी z ही निगेटिव में रहा होगा, यानी ये निगेटिव में रहा होगा। बात समझा या नहीं समझा, मतलब ये वैल्यू निगेटिव में रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो अब इस टर्म को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने चले तो हम बोल सकते थे क्या चीज, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते थे कि नहीं, इसको लिख सकते थे 3y का होल स्क्वायर लिख सकते थे कि नहीं, इसको लिख सकते थे -4z का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा बात, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया होगा, अब बीच में प्लस प्लस डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है फॉर्मूला क्या चीज, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे हो सकता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो क्या, तो आगे जगह परचूड़ी में चाहिए, इसलिए लाइन को मिटा देते हैं। हालांकि बना सकते थे नीचे करके, लेकिन इधर ही बनाते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और a की जगह डालते हैं हम लोग 2x और b की जगह डालते हैं 3y प्लस 2bc, तो b की जगह क्या डालते हैं हम लोग 3y और c की जगह डालते हैं -4z, ठीक है, प्लस 2ca प्लस 2ca, ca बोलो या ac बोलो बात सेम है, तो प्लस 2ca बोलो या ac बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम ध्यान से जब देखोगे तो तुम क्या पाओगे, देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 तिहाई x y उड़ गया, 3 दूनी 6 चौक प्लस माइनस माइनस 24yz पा लिया, 2 दूनी 4 चौका 16, ठीक है, प्लस माइनस माइनस पा लिया या नहीं पाया। ये क्या चीज का तुमको फॉर्मूला दिख गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c, यही ना, का होल स्क्वायर।
का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। समझ में आ गया यहाँ तो क्या नहीं आया समझ में? आया समझ में? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z का होल स्क्वायर। समझ आ रहा बात? यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z, और ये हो जाता है मेरा इसका फैक्टर। यानी दोनों को गुना करेंगे तो फिर से हम यहाँ पहुंच जाएंगे। समझ में आया या नहीं समझा? क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकेंड। बेहतरीन क्वेश्चन है, वो भी ज्यादा बेहतरीन है। थोड़ा सा भेजा लगाना क्वेश्चन नंबर सेकेंड करने में। यहाँ भी बात करते हैं हम लोग निगेटिव साइन का। तो निगेटिव यहाँ दिख रहा है, निगेटिव यहाँ दिख रहा है, एक्स यहाँ भी दिख रहा है और एक्स यहाँ भी दिख रहा है। यानी एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। और कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये वास्तव में क्या था? फॉर्मूला में 2ab था, ये क्या था? 2bc था, ये क्या था? 2ac था या ca था, यही ना फॉर्मूला में। तो और क्या टर्म तुमको दिख रहा है? देखो ध्यान से। तो अगर हम देखेंगे तो रूट फुट का मान आया है, यहाँ रूट है और यहाँ भी रूट है। ध्यान देखो, भेजा लगना, रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, यानी रूट 2 यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है, और एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी नहीं है। एक्स है क्या? तो ये दोनों में क्या चीज है? क्या चीज है ये देखना है। दोनों में y है, दोनों में y है, दोनों में रूट 2 है, दोनों में रूट 2 है ना? ये दोनों में रूट 2 है, यानी y का मान ही होगा कहीं रूट में। ऐसा लगेगा हम लोगों को, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर हम पकड़ते तो ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सिर्फ हम पहले निगेटिव साइन को ढूंढ लिए, पता चला कि नहीं? निगेटिव साइन पता चल गया ना? चल गया पता। देखो यहां पर ये 2 दिख रहा है ना? तो 2 को हम क्या लिख, ये देखो सीधे लिखा है 2x स्क्वायर, ना कि होल नहीं ना लिखा है, यानी रूट 2 रहा होगा, रूट 2x का होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म मेरा रहा होगा ऐसा कुछ रहा होगा, रूट 2x का होल स्क्वायर। तब ना स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2x स्क्वायर हो गया होगा। समझ में आया बात? लेकिन निगेटिव साइन की जहां तक की बात है, एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, निगेटिव यहाँ भी है, निगेटिव यहाँ भी है, यानी ये निगेटिव में रहा होगा। समझ में आया? निगेटिव का स्क्वायर का पॉजिटिव, तो इनपुट क्या है? पॉजिटिव प्लस वाई स्क्वायर बेचारा छुच्छे है ना? छुच्छे। यहाँ 8 अलग करके लिखा हुआ है, ध्यान से यही पे भेजा लगाना। 8 अलग करके लिखा हुआ है। अगर हम 8 का फैक्टर करने चले तो लिखेंगे कुछ ऐसा। रूट में रहा होगा क्या चीज है यहाँ पर? 2 रूट 2 और z का स्क्वायर ऐसा रहा होगा। और ध्यान से तुम देखोगे जब, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 दूनी 8, उड़ गया क्या? 8z स्क्वायर। समझ में आया? यहीं पे भेजा लगाना, तो समझ में आ गया। अब देखो प्लस फॉर्मूला क्या बोला था? 2ab। देखो प्लस 2 इंटू a की जगह पर कितना? माइनस का रूट 2x, और b के जगह पर कितना था? y। अब देख लेते पूछता है कि नहीं। प्लस माइनस 2 रूट xy, 2 रूट xy उड़ गया। ठीक है, ये कवरेज एरिया में है। प्लस 2bc, तो b की जगह पर कितना? y, और c की जगह पर कितना? 2 रूट 2z। देखो तो कंप्लीट हो गया, 2 दूनी 4, रूट 2yz उड़ गया क्या? अब नहीं आएगा? और ठीक है, प्लस 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 2ac, तो 2 और a की जगह पर कितना? माइनस रूट 2x, और c की जगह कितना? यानी z, ये तो आ गया 2 रूट 2z। अब देखो ये फूट जाएगा। क्या पुराना था हम लोग को? ये पुराना था ना? -8x। ये पुराना था ना? ध्यान से देखना यहाँ पर। 2 दूनी 2 दूनी और रूट 2 रूट 4, और 4 का रूट 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8,
और प्लस माइनस माइनस 8xz पूरी गया या नहीं पूरी? समझ में आया बात? ये बात जो था ऐसा था कि 2a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था। a की जगह पर ये प्लस b की जगह पर ये प्लस c की जगह पर ये का किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला। समझ में आ गया? ये टर्म को कितना बार लिखेंगे हम? -2x + y + 2√2z ब्रैकेट -2√x + y + 2√2z 2 टाइम्स लिख दिए और ये मेरा हो गया फाइनल आंसर।